नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो उत्तर प्रदेश में रिवर फ्रंट घोटाले मामले में सीबीआई के छापों के साथ सियासत भी गर्मा गई है। तो आपको बता दें, चुनाव में मुद्दा रहे गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का जिन अब 2021 में और 2022 के चुनाव से ठीक पहले फिर से बाहर आ गया है। रिवर फ्रंट मामले की जांच कर रही सीबीआई ने सोमवार को एक साथ 3 राज्यों में 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। चुनावों के ठीक पहले सीबीआई की इस कार्रवाई के अपने अपने राजनीतिक मायने भी तलाशे जा रहे हैं। दरअसल सीबीआई की इस कार्रवाई को समझने के लिए हमें ज्यादा नहीं, महज चंद महीने पीछे जाना पड़ेगा, जब पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले सीबीआई ने एक साथ कई घोटालों से जुड़े कई मामलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर ममता सरकार के लिए संकट खड़ा कर दिया था। सीबीआई ने तो शारदा चिट फंड घोटाले, नारदा स्टिंग केस, कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में टीएमसी के कई नेताओं पर शिकंजा कसा था। अब सीबीआई का रुख यूपी की तरफ हो गया है। सीबीआई ने रिवर फ्रंट घोटाले में ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए यूपी से लेकर राजस्थान और बंगाल तक पांव पसार दिए। इस मामले में शुक्रवार को ही सीबीआई ने 190 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। इनमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के कई करीबी नेता आरोपी बनाए गए। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रिवर फ्रंट का ये मामला तूल पकड़ रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। तो साक्षी दिवाकर, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगी। साथ ही साथ विवेक साइलस, जो कि सपा के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल विवेक साइलस आपसे मेरा रहेगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक बार फिर जो सीबीआई है वो इस घोटाले को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है और अलग अलग जगह पर छापेमारी की गई है, कैसे देखते हैं आप इसे? 2017-16 के जब टाइम में हम लोग डिबेट किया करते थे जी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके प्रवक्ता हमेशा इस बात को रखते थे कि रिवर फ्रंट को और एक्सप्रेसवे पे हम जांच बैठाएंगे और किसी को छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। आपने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जांच भी बैठाई, आपने उसको जाके खोद तक दिया कई जगहों पे, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं। जो मानक थे उसके अनुरूप वो निकला। और रिवर फ्रंट की बात आप 2017 में कर रहे थे, अब 2021 आ गया है। ये जांच तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं की अगर हम माने तो ये जांच तो 2017 के बाद एक आध साल के अंदर 18-19 तक तो निपट जानी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं हो पाई। अब चुनाव आ रहे हैं तो कोई ना कोई मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए ही। तो रिवर फ्रंट की इंक्वायरी करा रहे हैं, बिल्कुल है। जनता का पैसे का अगर मिसयूज हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, तो बिल्कुल सामने आना चाहिए। जो भी अगर मान लीजिए बाई चांस इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ एक्शन बहुत पहले ले लेना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल भी है साहिल, जब मिर्जापुर में बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी खिलाई जा रही थी तो उस पत्रकार पवन जायसवाल के खिलाफ तो आपने एफआईआर कर दी, एनएसए में उसको बुक कर दिया। उसकी जांच आपने क्यों नहीं की? अब तक तो उसकी भी जांच हो जानी चाहिए। बच्चों की पर्चा एग्जाम से पहले हर पर्चा लीक हो जाता है, आज तक आप उसकी जांच नहीं कर पाए। जहरीली शराब जब ठेकों से बिकवा रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, 1253 लोग मर चुके जहरीली शराब से, उसकी इंक्वायरी आपने नहीं की। 69,000 शिक्षक घोटाला इतना बड़ा हुआ, आज भी केशव मौर्य के घर के बाहर लोग बैठे धरना दे रहे हैं, उस पर आपने जांच नहीं बैठाई। नमक जूता आपने नहीं छोड़ा, मेरठ में बच्चों की किताब तक आपने नहीं छोड़ी, उसमें भी आपने घोटाले कर दिए। शमशान घाट तक तो आपने छोड़ा नहीं। और कोरोना काल में पीपीई किट, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में भी घोटाला हुआ। शमशान की लकड़ियों में कालाबाजारी हुई, रेमडेसिविर और दवाइयों में कालाबाजारी हुई, उसको नहीं पाए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सवाल भी है और जनता के लिए भी सवाल है, और जो हमारी प्रवक्ता बहन बैठी उनके लिए भी सवाल है। जो मैंने बताया है उस पे आप कब जांच बैठा रही हैं? वहां भी तो जनता का पैसा लगा है, वहां भी अधिकारी, नेता, मंत्री दोषी कहीं ना कहीं कोई तो होगा। इस पे आप कब जांच बैठा रही है मैडम? आप रिवर फ्रंट को बहुत पहले जांच करनी चाहिए थी। मैं तो कह रहा हूँ करिए, खूब जम के करिए। जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आपकी सरकार में ये घोटाले हुए हैं, कम से कम इस पे जरूर प्रकाश डाल दें मैडम कि इसकी इंक्वायरी आप कब बैठा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी जी, जिस तरीके से आपने अभी सुना, विवेक जी का तमाम आरोप यहाँ पर विवेक जी की तरफ से लगाए गए। और दूसरी चीज ये है कि ये कहा जा रहा है कि उन्हें जांच से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चुनाव नजदीक है इसलिए इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए, ये जांच अभी से नहीं है, 2017 से चल रही है। हम्म। ये बहुत बड़े पैमाने पे इसका जो धन का दुरुपयोग किया गया था, बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था। लगभग 1600 करोड़ की एक ही परियोजना, वैसे उन्होंने 2-3 ही परियोजना दी थी उस समय, हम्म। तो उनमें से एक ये 1600 करोड़ की है। तो इसमें शायद 17 से जांच शुरू हुई थी और लगभग उस समय 1000 करोड़ रुपए की जांच उस समय हुई थी। अभी रिमेनिंग 400 करोड़ रुपए की जांच आई है। उसी के आगे बीच में कोरोना काल की वजह से 1-2 साल ये थोड़ा डिले हो गया, लेकिन 2017 की जांच चल रही है। ये अभी नई जांच नहीं है, जैसा कि हमारे प्रवक्ता भाई कह रहे हैं कि क्योंकि इलेक्शन अब नजदीक आ रहा है इसलिए अब जांचें हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, 2017 से है। जैसे हम सरकार में आए थे, पुरानी जो भी परियोजना में जिसमें भी करप्शन के चार्जेस हमें पता चले थे, सब पे जांच बैठा ली गई है। लेकिन साक्षी जी, यहाँ पर लगातार ये भी कहा जा रहा है कि ये अकेला मामला नहीं है। रिवर फ्रंट मामले की अगर हम बात करें, चलिए ठीक है, उसकी जांच चल रही है और आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि 2017 से ये जांच चल रही है, तो बीच में ये जो जांच थी वो भी ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आई। अब एक बार फिर से इस पूरे मामले में सुनिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा कि जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पहले तो ये जांच रुकवा दी गई, बीच में ये जांच जो थी वो ठंडे बस्ते में चली गई, चाहे आप कोई भी रीज़न दे, जैसे कि आप कह रही हैं कि कोरोना संक्रमण की वजह से भी जांच में यहाँ पर फर्क पड़ा था। लेकिन उसके अलावा जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, कई सारे मुद्दे यहाँ पर विवेक जी ने भी उठाए कि उनकी जांच भी होनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें भी जनता का ही पैसा लगा हुआ है। तो उनकी जांच आखिर कब होने वाली है? देखिए, इस सरकार में जो भी भ्रष्टाचार के, अगर इस सरकार पर भी अगर कोई आरोप लगाए गए हैं तो उसकी जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री जी किसी को नहीं बख्शते, चाहे वो अपना हो चाहे दूसरे दल का हो। तो आप इस चीज से बेफिक्र रहिए कि उनपे भी जांच बैठा ली जाएगी। विवेक जी क्या कहेंगे? साक्षी जी के जवाब से सहमत हैं आपकी? जिस तरीके से जो तमाम यहाँ पर मामले हैं उन पर भी जांच बिठाने की बात यहाँ पर चल रही है, और जिस तरीके से रिवर फ्रंट का ये जो मामला है पूरा, जिसमें घोटाला निकलकर सामने आया था, उसकी भी जांच काफ़ी समय से सक्रिय है और अब जल्द ही ये जांच भी पूरी हो जाएगी। देखिए, साक्षी जी बहुत प्रखर प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। उनसे जो मैंने सवाल पूछा था उस पर एक पे भी वो जवाब नहीं दे पाई। लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि 2017 से जांच चल, तो 2017 से 2021 तक आ गया। चलिए हम मान लिया जांच स्लो हो गई थी। 1000 करोड़ की जांच हो गई है, साक्षी जी ने कहा। तो 1000 करोड़ की अगर जांच हुई है तो 1000 करोड़ में आपने कितनी धांधली पकड़ी? ये उसी की कार्रवाई हो रही है जी। हाँ, आपने कितनों को जेल में डाला, कितनों के खिलाफ आपने आयोग बैठाया, क्या किया आपने? जरा उस पर प्रकाश डालने। और कोरोना संक्रमण का आपने एक वो बताया कि कोरोना संक्रमण बीच में आ गया, इस वजह से डिले हो गई। लेकिन कोरोना संक्रमण में तो जहरीली शराब का जो धंधा भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, जो सरकारी ठेकों से लगातार जहरीली शराब बिकी, वो कोरोना काल में बिकी है ना, कोई बाहर से तो बिकी नहीं हो। जग जाहिर है, आप डेट मैच कर लीजिए। 1200 से 1250 से ज्यादा लोग उसी काल में मर गए। तो उस पर जांच आप बैठाइएगा कि नहीं बैठाइएगा? यहाँ तो लोग मर गए आपकी उसमें। और एक्सप्रेसवे की आप लोग बात करते हैं कि 5 हमने एक्सप्रेसवे बना दिए। ये तो पता नहीं है कहाँ से चढ़ना है, कब चढ़ना है, कब उतरना है। हमने तो 23 महीने में एक्सप्रेसवे बना के उसमें फाइटर जेट उतार दिया। आप देखिए, बार बार वही बात सामने आती है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आप गांव देहात में नहीं जाते हैं। सड़कें कितनी, मैं हाईवे की तो बात ही नहीं करी, हाईवे तो हर सरकार सुन लीजिए, मेरी बात खत्म होने दीजिए जी। हाईवे पहली बरसात में धंस रहा है साक्षी जी। जो हाईवे धंस रहे हैं उनकी जांच कब बैठाइएगा, ये तो बताइए। जो आपकी बनने से पहले एक्सप्रेसवे धंस जा रहे हैं उस पर जांच कब करेगी भारतीय जनता पार्टी? साक्षी जी थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि योगी जी ने किस किस अधिकारी को पकड़ा है, कहां कहां जांच बैठाई है, किन किन लोगों के ऊपर, किन किन मंत्रियों ने उसमें बंदरबाज किया है, किन किन अधिकारियों ने उसमें पैसा खाया है। हाँ। जो एक्सप्रेसवे बनने से पहले धंस रहा है उस पे जांच कब होगी? साक्षी जी जरा प्रकाश तो डालिए। ठीक है विवेक जी, साक्षी जी से तो हम जवाब ले लेंगे, लेकिन एक सवाल आप पर भी यहाँ खड़ा होता है, क्योंकि जिस वक्त ये घोटाला उजागर हुआ उस वक्त सपा की सरकार थी, तो सपा की तरफ से क्या किया गया था इस घोटाले को लेकर? घोटाला उजागर हुआ आपने? हाँ। घोटाले की तफ्तीश हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही है इंक्वायरी चल रही है। हाँ। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, फलान। हाँ। लेकिन घोटाले में कितने लोग भ्रष्टाचारी साबित हुए हैं, जरा उनके नाम अगर आपके पास हो साहिल भाई तो हमको बता दीजिए। नहीं तो लेकिन इसमें विवेक जी एक चीज और भी निकलकर सामने आ रही है कि सीबीआई की जांच में ये खुलासा हो रहा है, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, या हम बात करें कि जो भी जानकारी हमारे पास अब तक पहुंची है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के कई करीबी नेताओं के नाम भी उसमें शामिल है। तो उस पर सपा की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? हाँ
साहिल भाई, मैंने यही तो पूछा ना आपसे हाँ कि अगर ऐसी कोई नाम है तो आप बताइए, और अगर पूरी हमारी लिस्ट को आप करीबी चिंता मत कौन है, करिए, 42 XYZ, लोगों को ABC, अगर कौन है, उनका छापेमारी नाम उजागर तो करिए आप। हाँ कौन है वो लोग जो सपा अध्यक्ष के करीबी हैं, वो उनके बहुत करीबी रहे हो, आई मीन टू से जो अधिकारी लोग हैं, कौन लोग हैं, उनके नाम तो बताइए ना। साक्षी जी के पास 2-4 नाम हो तो बता दें अभी, मैं तो बड़ा खुश होऊंगा। जो मैं इस बात अधिकारी को जिनके ऊपर तक ले जाऊंगा कि कार्रवाई फलाना हो रही फलाना है लोग वही थे हम जो बिल्कुल इसमें बताएंगे इंक्वायरी कि में हम लोग दोषी पाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर जी बिल्कुल जिनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, बताइए। क्योंकि कल 42 जगहों पे छापेमारी हुई है, तो आप चिंता मत करिए। जो अधिकारी जो इसमें फंस रहे हैं वो खुद ही बताएंगे कि किस किस नेता का उन्हें सपोर्ट मिला था, किनके माध्यम से इन्होंने ये करप्शन किया था। हाँ, तो साक्षी जी आप मुझे बता दीजिए कि मिर्जापुर की मिड डे मील में किसका सपोर्ट मिला था, जहरीली नहीं शराब में किसका आप सपोर्ट चिंता मिला मत करिए। था, अभी जो पर्चे लीक मुद्दा हो रहे हैं हमारे उसमें रिवर किसका फ्रंट सपोर्ट का मिला हुआ था, है, 69,000 आप शिक्षक में शमशान में दलाली खा गए, उसमें किसका सपोर्ट था? धीरे धीरे वो तो आपके विधायक खुद ही कह रहे हैं। कोई भी नहीं बताएगा, आपके चाहे जो वो विधायक है, आपके जो गुजर साहब है धोनी के, उन्होंने खुद ही आप पे इल्जाम लगाया। उन्होंने आप पे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आप पे खुद ही इल्जाम लगा दिया कि आप लोग भ्रष्ट हैं। श्याम प्रकाश जी की बात कर लीजिए, हरदोई के विधायक हैं, लखनऊ के बगल में, आप ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक है ना। उन्होंने कहा कि ऐसा भ्रष्टाचार होते मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा, आप ही के विधायक ने कहा। ब्रिजभूषण राजपूत जो आपके बुंदेलखंड से आते हैं, उन्होंने कहा इतना बड़ा हमने घोटाला होता ही नहीं देखा। आप मुझे ये बताइए, जो विधायक जी का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, उन्होंने किस मंत्री या किस विधायक का नाम लिया? दोबारा बोले। जिन अधिकारियों को आपने जैसे सिखाया गया है वो उसी राह पे चल रहे हैं, उनको बदला जा रहा है। आप चिंता मत करिए, जो इसमें जांच में दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी। आप उस बिल्कुल बेफिक्र रहिए। वो सपा का सिखाया हुआ मैं तो चाह रहा हूँ साक्षी जी, मैं तो चाह रहा जी, हूँ आप भी सजा मिले। मैं मैं तो चाह रहा हूँ कि अगर किसी अधिकारी ने घोटाला किया है तो उसको सजा मिले, क्योंकि ये आपका हमारा पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है, जो टैक्स पेयर का पैसा है वो लगा हुआ है उसमें। लेकिन अपने घोटालों पे कुछ बात करिएगा कि नहीं करिएगा, और नहीं करिएगा तो 2022 में मैं आपको बोल रहा हूँ 2022 में एक पुर्जा खोलेगी समाजवादी पार्टी, एक पुर्जा खोलेगी समाजवादी पार्टी आपके घोटालों की, और 6 महीने के अंदर आपके जितने भ्रष्ट नेता है ना सबको सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। चले देंगे, आप भी दीजिएगा। अगर आप तो 4.5 साल में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। 4.5 साल में ठीक है साक्षी जी, विवेक जी सुनिए विवेक जी। क्या आप लोग डिले हो गया है, लेकिन आप चिंता मत डिले क्या हो गया? सो रहे थे आप लोग, अरे तो क्या कर रहे थे? करनी थी, उसमें घोटाले खोलते रह जाते हैं। 4.5 साल क्या कर रहे थे आप लोग? छोड़ देते। नींद ले रहे थे आप लोग। आप करते हैं, हम चलिए ठीक है साक्षी जी, विवेक जी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं, लगातार एक दूसरे पर आरोप तो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन विवेक जी, सिंपल सा सवाल एक मेरा ये है कि जिस तरीके से आपने अभी खुद कहा कि जो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी वो सपा सरकार के राज में हुई थी, ठीक है, उसके बाद बीजेपी की जब सरकार आई तो इस मामले में जांच की गई, ठीक। अगर कोई अधिकारी यहाँ पर, जिस तरीके से आपने कहा कि आप चाहते हैं कि कोई अगर अधिकारी इसमें संलिप्त है तो उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जानी चाहिए, तो सीबीआई जांच को किस नजरिए से देखते हैं आप? क्योंकि लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि सीबीआई का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है चुनावी दौर में, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, वो जांच कर रही है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। हाथरस में भी जांच की थी उसने, और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया था, जबकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे थे कि वहां रेप ही नहीं हुआ, मुख्यमंत्री सलाहकार कह रहे थे ये फेक न्यूज है, और आगरा पुलिस ने ट्वीट किया था कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सीबीआई ने जब इसका खुलासा किया तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, मुंह में दही जम गई भारतीय जनता पार्टी के। सुन लीजिए ना साक्षी जी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप ही के पास आ रहा हूँ। ठीक है विवेक जी बात पूरी कीजिए अपनी। उसी तरह सीबीआई को अगर इसमें लगता है कि कोई कमियां हैं, घोटाले हुए हैं, कहीं पैसा खाया गया हो, कमीशन ली गई हो, तो इसका खुलासा करना चाहिए, और जो लोग दोषी हैं उनको उठा के जेल में बंद करना चाहिए। ये तो बहुत पहले आपको कर देना चाहिए था, लेकिन आप लोग सो रहे थे। 4 साल 4.5 साल कोई काम नहीं किया, आपको है नहीं दिखाने को, तो चलो इसी की जांच करो। एक्सप्रेसवे में क्या मिल गया आपको? रोडें तक खुदवा दी आपने एक्सप्रेसवे की, एक रोड खुदवा के आपने देख ली, मानक टेस्ट कराए, क्या मिला बताइए ना। कुछ मिला हो तो साक्षी जी हमको भी बता दीजिए, हमारा भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा। साक्षी जी जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी के, सुन लीजिए साहिल जी, हाँ। एक एक्सप्रेसवे बोला था जिसपे आप जांच कर चुके हैं, फाइनल रिपोर्ट रख चुकी है, कुछ नहीं मिला। दूसरा, आप
रिवर फ्रंट के लिए बोल रहे थे, उस पर आप 4.5 साल बाद जांच बैठाने जा रहे हैं। जैसे 4.5 साल के बाद आपको पिछड़ा वर्ग आयोग की याद आ गई, आपने अभी गठन किया 4.5 साल बाद, और अल्पसंख्यक आयोग की आपको याद आ गई, 4.5 साल बाद सरकार निकल गई, तब जाके आपने गठन किया। तो आप लोग की तो स्लीपिंग सरकार है, यू आर अ स्लीपिंग गवर्नमेंट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट यू कैन जस्ट मेक स्टेटमेंट्स, नथिंग मोर देन दैट। ये काम तो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, अभी तक कर क्या रहे थे आप लोग? साक्षी जी जवाब दीजिए। देखिए, फिर से मुझे यही रिपीट करना पड़ेगा, ये जांच अभी नई नहीं है, क्योंकि हमारे प्रवक्ता भाई सो रहे होंगे शायद, इसलिए इन्हें पता नहीं है। 2017 से ये जांच चल रही है। इसके अलावा साल कर क्या रहे थे आप? लखनऊ के किसी भी व्यक्ति से अगर आप ये पूछ लेंगे ये परियोजना कितने से शुरू हुई थी, कि 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 300 करोड़ का, कहाँ जाके खत्म हुई है, 1600 करोड़ तक पहुंच गई, और उसमें भी 60% काम ही हो पाया। तो ये कोई भी मतलब अनजान व्यक्ति भी जिसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, वो भी बता देगा कितना बड़ा घोटाला है ये। लेकिन इन लोगों को नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये बीच में जनता के बीच आप क्या कर रहे थे? गवर्नमेंट पर आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि जस्ट बिकॉज 6 मंथ ही बचे हैं, तो ये जरा जनता के बीच में जाके देखिए कि कौन कार्य कर रहा था वहाँ पे। कोरोना काल में भी कौन सी पार्टी लोगों के बीच में सेवा ही संगठन के माध्यम से काम कर रही थी। अगर ये वर्क फ्रॉम होम इनका खत्म हो गया हो तो ये क्षेत्र में जाए। जी विवेक जी। जी देखिए, जनता के बीच में जाके देखें साहिल जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जनता के बीच में जा तो रहे हैं इनके नेता लोग, इनके केंद्रीय मंत्री, इनके विधायक, इनके सांसद। जनता लाठियों से स्वागत कर रही है, दौड़ा दौड़ा के मार रही है जनता। तो जनता के बीच में आप खुद नहीं पहुंच पा रहे हैं, जा भी रहे तो जनता के बीच में हम जा रहे हैं, तभी जो सबसे छोटा मुझे बोलने दीजिए ना, आप बात खत्म ही बीच में बोलने लगती है। प्रतिनिधि चुनती है, वहाँ पे इतनी अच्छी जीत हमें मिली है। जनता के बीच में आप जाते तो थोड़ा बहुत फायदा आपको भी मिलता। ना करिए, वो 2022 के बाद हम लोग बैठ के बात कर लेंगे, किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ। इलेक्शन है उसका कोई मायने नहीं है। क्या बाकी जो इलेक्शन है उसका कोई मायने नहीं है। मतलब आप पंचायत चुनाव से हार से कुछ नहीं सीखेंगे। अब तो खैर समय आ गया है, अब तो 6 महीने रह गए हैं, थोड़ी बहुत अपनी गलती मानिए, उससे काम करिए तो ज्यादा सही रहेगा। जी विवेक जी, एक मिनट साक्षी जी, आप मुझे पढ़ी लिखी लगती हैं, आप मुझे भारतीय जनता पार्टी के और लोगों की तरह नहीं लगती, आप पढ़ी लिखी महिला लगती हैं। मैं आपसे बहुत सम्मानजनक और हाथ जोड़ के कहता हूं कि 2 मई को जब रिजल्ट आया था पंचायत सदस्यों के चुनाव का, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल हुआ था जरा देख लीजिए। जिसको जनता ने चुना था, सदस्यों को कैप्चर करके, प्रभाव डाल के, पैसा काला धन जो आपने कमाया है उसको खर्चा करके, डीएमएसपी का दबाव डाला के, शांत हो जाइए ना, सुन तो लीजिए, मैं तो आपकी सारी बात सुनता हूँ। उसके बाद सदस्यों को करके आप कुछ भी कर लीजिए, पर्चा दाखिल करने दीजिए, निर्विरोध हो जाइए। तो भैया जनता ये सब देख रही है साक्षी जी, लेकिन जो जनता का चुनाव था उसमें जनता ने आपको कितनी बुरी तरह से हराया था। साक्षी जी, अगर आप एक सच्ची प्रवक्ता है तो आपकी आत्मा खुद जानती होगी कि 2 मई को क्या हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव के सदस्यों के चुनाव में, बीडीसी में और प्रधान में। मैं इतना जानना चाह रही हूँ, अगर आपके मेंबर जीते ही थे तो कहाँ चले गए वो लोग? जो हमारे 7 जगह पे डीएमएसपी नहीं थे क्या, जहाँ पे आपके जीते थे और आपने जिता अपने सदस्य के, वहाँ पे डीएमएसपी नहीं थे या वहाँ हमारे कंट्रोल से बाहर थे, जैसा आप इल्जाम लगा रहे हैं कि बाकी जगह हमने कंट्रोल कर लिया। साक्षी जी विवेक जी सुनिए, यहाँ पर हम चुनाव को लेकर चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो चर्चा का जो मुद्दा है वो है रिवर फ्रंट घोटाला, जिसको लेकर सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। पश्चिम बंगाल में भी इससे पहले देखने को मिला था जिस तरीके से कि कई सारे मुद्दों को लेकर सीबीआई ने जांच की थी और कई नेताओं का नाम उसमें शुमार किया गया था। अब बात की जाए इस पूरे घोटाले की, तो साक्षी जी जिस तरीके से नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के कई करीबी उसमें शामिल हैं, जिनका नाम यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। तो कहाँ तक इस पूरे घोटाले के तार जुड़े हुए हैं, ये जानना चाहेंगे आपसे हम। देखिए, ये जो घोटाला है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। इसके लिए जो सीबीआई ने जो जांच की है वो लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट में की है, 42 जो जगह पे छापे मारे हैं। इसमें 3-4 स्टेट भी इन्वॉल्व है, चाहे आप उत्तर प्रदेश तो है, साथ में राजस्थान है, कोलकाता है, वहां तक छापे मारे गए हैं। तो ये छोटा घोटाला नहीं है, 1600 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। और जी
इसके तो देखिए अभी धीरे धीरे जांच सामने आ रही है, बहुत लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और जल्द सब कुछ जनता के सामने होगा। वही साक्षी जी, जिस तरीके से आपने कहा ना कि ये छोटा घोटाला नहीं है, इसीलिए शायद सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा समय बीत चुका है इस घोटाले को और अभी तक लगातार ये जांच चल रही है और लगातार विपक्ष की तरफ से भी यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव नजदीक आता है तो इस तरीके से घोटालों पर जांच बिठा दी जाती है और जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो फिर ये पूरी जांच जो होती है वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। नहीं, देखिए चुनाव 2017 में हुआ था, उसके बाद जांच बैठा ली गई थी और तब से अब तक चल रही है। ये बात अलग है, जब जब ये मैटर आता है तब जो विपक्ष की दल है हर 6 महीने में 1 साल में चुनाव होता है, ये इस स्टेट में है। तो ये तो प्रकार की बात है कि क्योंकि चुनाव नजदीक है इसलिए ये उजागर किए जाते हैं घोटाले। जब घोटाले हुए तो कभी ना कभी उजागर किए जाएंगे। वो बात अलग है कि आप बस 6 महीने रह गए हैं इसलिए इस समय हो रहा है। कोरोना काल के बाद वजह से डिले हो गया, वरना अभी तक जो भी आरोपी थे कोरोना पे कब तक रोक। विवेक जी आप अपनी बात रखिए, समय बहुत कम है हमारे पास। जल्दी से फाइनल कमेंट जानना चाहेंगे इस पूरे मसले पर, जिस तरीके से रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर अब सीबीआई लगातार जांच कर रही है, काफी ज्यादा सक्रिय यहाँ पर सीबीआई नजर आ रही है, अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है और कई लोगों के नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हाँ देखिए, मैं तो पहली बैठती क्या था, ये काम तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जैसे 2017 में कह रहे थे, बिल्कुल कर लेना चाहिए था। लेकिन ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चुनाव से पहले लोगों का मन भी भटकाते हैं बहुत तेज। आज महंगाई पे बात करेंगे तो साक्षी जी इधर उधर देखने लगेंगी, 46 साल की बेरोजगारी पे बात करेंगे तो कुछ और बात करने लगेंगे, डीजल पेट्रोल और एलपीजी पे बात करेंगे तो इधर उधर देखने लगेंगे, कहेंगे देश हित में हो रहा है। अरे साक्षी जी 1973 में सुन लीजिए मेरी बात, कितने लोग रुक जाइए, बताऊंगी जी। डेटा आप क्या बताएंगी? 100 रुपए, 105 रुपए, 110 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल आदमी बढ़ा रहा है। हमारे टाइम में कितनी आप अरे नौकरी छोड़िए, आपके टाइम में क्या रेट हुआ, कितना खाने पीने की चीजें, एसेंशियल कमोडिटी की चीजें कहाँ पहुंच गई, गरीब आदमी की कमर तोड़ दी आप लोग ने। 7 पैसा रेट बढ़ा था 1973 में, 7 पैसा 07। और अटल जी बैलगाड़ी से सांसद पहुंच गए थे जो आपके नेता। पेट्रोल का जो प्राइस है वो इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से नहीं चलता, ये तो आप भी जानते हैं। यू लुक लाइक एजुकेटेड पर्सन। होता है तब जाके पेट्रोल का प्राइस जब चुनाव होते हैं तो रुक जाता है, जब बंगाल में चुनाव होते हैं तो 68 दिन नहीं बढ़ता है, जब बंगाल में चुनाव होते हैं तो 68 दिन पेट्रोल और डीजल नहीं बढ़ता है। बंगाल में चुनाव कितने साल तक चलता है बंगाल में चुनाव? तब 68 दिन नहीं, 68 डेज के लिए रुक जाता है। और जैसे ही बंगाल का चुनाव खत्म होता है 2 मई को, जिसमें आप लोग बुरी तरह से हारते हैं, 4 मई से फिर बढ़ने लगता है। वाह वाह, आप जनता को बेवकूफ समझती हैं क्या कि जनता देख नहीं रही है? चलिए विवेक जी, एक सवाल यहाँ पर और भी है, एक जरूरी सवाल यहाँ पर है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस घोटाले में अब छापेमारी हो रही है सीबीआई की तरफ से, कई खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। सुन लीजिए विवेक जी एक अहम सवाल है यहाँ पर। सीएसएमआई की रिपोर्ट पढ़िए, 46 साक्षी जी शांत हो जाइए। विवेक जी सुन लीजिए। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे, आपकी सरकार की देन है मैडम। विवेक जी इतनी नौकरी दे दी, कभी 1 करोड़, कभी 75 लाख नौकरी दे दी। विवेक जी समय की कमी है हमारे पास, सुन लीजिए विवेक जी, एक सवाल है यहाँ पर, काफी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अगर जिस तरीके से आपने भी ये कहा कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। अब अगर इस पूरे मसले पर कार्रवाई होती है और आपको कोई दिक्कत नहीं है या समाजवादी पार्टी को किसी तरह की कोई आपत्ति यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो क्यों बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं? जांच हो रही है, होने दीजिए। हम कब मना कर रहे हैं कि जांच ना हुई? हाँ बिल्कुल जांच हो। मैं तो जब से डिबेट में बैठा हूँ तब से मैं कह रहा हूँ कि तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। हाँ, इसमें इतना डिले क्यों? नहीं तो आने वाले चुनाव में इसका असर पड़ेगा इस जांच का। पहले जांच तो होने दीजिए। हाँ, निकलने दीजिए, कौन है, क्या है, कौन था, क्या नहीं था। हाँ, जब फाइनल रिजल्ट सामने आएगा तभी ना आप बात करिएगा। नहीं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार जो है वो चुनाव में इस तरीके के मुद्दों को भुनाती है, तो अगर सरकार भुना भी रही है इस तरीके के मुद्दों को, तो समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्या है इससे? यही तो जानना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप कुछ भी कर, कितना भी लोगों को भटकाने की कोशिश करे, कितना भी धर्म, जाति, हिंदू, मुसलमान, अली, बजरंगबली, शमशान, कब्रिस्तान, बजरंग बली की जाति बताना, कुछ भी कर ले, भी बहुत कुछ होगा। लेकिन जनता, भारतीय जनता पार्टी के 14 साल के वनवास के बाद इन लोग सरकार में आए थे, 14 साल बाद आए थे पावर में।
अब कितना भी भटका लें जनता को, जनता भी इनके भटकावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि इनके मंसूबों को जनता अच्छी तरह समझ गई है। और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल 5 साल काम किया, वो भी जनता ने बखूबी देखी। चलिए ठीक है, समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। साक्षी दिवाकर जी जो कि बीजेपी की प्रवक्ता थी, वो हमारे साथ चर्चा में शामिल थी। मैम आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक साइलस जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कि सपा के प्रवक्ता हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रिवर फ्रंट घोटाला, उसको लेकर एक बार फिर से सीबीआई जांच यहां पर तेज हो गई है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है और इस छापेमारी ने सियासत को एक बार फिर से गर्म कर दिया है, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहां पर देखने को मिल रही है। चुनाव नजदीक हैं और उसी वक्त इस तरीके से जांच का होना सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है कि जांच हर मामले की हो रही है और उसी के तहत ये मामला भी आता है। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे निकलकर सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।